बेटा तुम लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस मिस। यस मिस। अच्छा चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। कल हमने आई गेस यहाँ से छोड़ा था, एफवी एस्ट्रल एन एस्ट्रल वाला पार्ट हमने नहीं पढ़ लिया था आई गेस। सिग्निफिकेंस पे हम नहीं आए थे, ठीक है। तो देखो यार, अब सिग्निफिकेंस पे आ जाते हैं। बेसिकली हमने जो पढ़ा है माइटोसिस, माइटोसिस का मतलब क्या है? वो सेल डिवीजन जो है आपके पास सोमैटिक सेल्स में होती है, ठीक है। सोमैटिक सेल का मतलब क्या है? वो सेल जो, देखो बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं, मैंने बात पहले भी बताई हुई है। एक होता है सोमैटिक सेल होता है और एक होता है रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। हमने अभी तक जितना भी डिस्कशन किया है माइटोसिस के बारे में, वो माइटोसिस जो है आपके सोमैटिक सेल्स में होती है, उसमें नहीं होती। क्या कहते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स में नहीं होती, ठीक हो गया। तो माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है? 3 पॉइंट्स है हमारे पास कि माइटोसिस की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। पहला पॉइंट आपका ये है that the process of mitosis provides a mean to develop from zygote stage to adult stage and further growth during life. By simple mitotic division, new cells are made available to the body for formation of tissues and organs, ठीक है। इसमें जो है ना आप लोग हेडिंग जो है वो बना देना डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखो माइटोसिस से क्या हमें हेल्प मिलती है? पहला काम तो ये कि जब हमारे पास देखो जाइगोट बनता है, जाइगोट कैसे बनता है? एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज होते हैं और वो जाइगोट बनाते हैं। अब आपके पास जब जाइगोट बन जाएगा तो हमने ये बात जो है वो फर्स्ट ईयर में आई थिंक डिस्कस की हुई है कि जो है आपके पास जाइगोट बनने के बाद एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्लीवेज कहते हैं, ठीक है। क्लीवेज में आपको याद होगा कि जो है जो आपका जाइगोट बन जाता है वो मजीद डिवाइड होता है इनटू क्या कहते हैं डिफरेंट सेल्स। फिर वो ब्लास्टुला में चेंज होता है, फिर वो गैस्ट्रुला में मोरुला में होता है, फिर ब्लास्टुला में होता है, फिर गैस्ट्रुला में होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें कैसे हो रही हैं? ये सब चीजें हो रही हैं बिकॉज ऑफ योर माइटोसिस, कि भाई माइटोसिस हो रहा है। देखो जो मियोटिक डिवीजन है वो आपकी रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, वो गैमेट्स में होती है, सही बात है। लेकिन जब ये गैमेट्स फ्यूज होकर एक जाइगोट बनाएंगे तो ये जाइगोट क्या है आपके पास जब आगे ग्रो करेगा, कैसे करेगा? बाय मींस ऑफ माइटोसिस करेगा, ठीक है। तो इसका एक एक फायदा तो आपके पास ये आ गया कि भाई माइटोसिस हेल्प करता है जाइगोट को डेवलप होने में, कि वो जाइगोट के बनने के बाद क्लीवेज हो उसमें, वो ब्लास्टुला और इन सब स्टेजेस में होकर एक एडल्ट या फीटस की स्टेज में फाइनली फॉर्म हो जाए, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली फीटस जब बॉडी से बाहर जारी बात है डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद भी तो पूरा इंसान को ग्रो करना होता है ना, बेबी होता है, फिर वो चाइल्ड बनता है, फिर इसके बाद वो जो है टीनेजर में आ जाता है, फिर वो एडल्ट बनता है। तो ये सब प्रोसेस जो हो रहा है, ओवरऑल ग्रोथ जो बॉडी की हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर माइटोसिस, ठीक है। एक बच्चा छोटा है, अगर वो बच्चा बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, कद बढ़ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ माइटोसिस। बिकॉज आपकी बोन्स और आपके बाकी जितने भी सेल्स है अपार्ट फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सेल्स, वो सारे सोमैटिक सेल्स में आ जाते हैं और इन सब में माइटोसिस होता है, ठीक है। बाय सिंपल माइटोटिक डिवीजन, न्यू सेल्स आर मेड अवेलेबल फॉर द बॉडी टिश्यू फॉर्मेशन होगा। जाहिर बात है जब आप माइटोसिस करोगे तो हमने पढ़ा कि एक माइटोसिस का प्रोसेस होता है तो दो न्यू सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये जो दो न्यू सेल्स बन रहे हैं, दीज आर एक्चुअली एडिंग अप टू द पूल ऑफ सेल्स इन योर बॉडी। तो आपके पास बहुत सारे सेल्स अवेलेबल होंगे जिसकी वजह से आपकी टिश्यू फॉर्मेशन हो सकती है, ऑर्गन फॉर्मेशन हो सकती है, और क्या कहते हैं डेवलपमेंट हो सकती है बेसिकली, ठीक है, नॉट फॉर्मेशन। लेकिन अगर हम फीटस लेवल पे बात करें तो फॉर्मेशन, उसके बाद डेवलपमेंट, ठीक है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट जिसमें आप हेडिंग बनाओगे डेवलपमेंट के, भाई जो माइटोसिस आपके पास है दैट हेल्प्स इन डेवलपमेंट, कि वो जाइगोट को ग्रो करवाती है कि वो आगे ग्रो करे। उसके बाद जो है जब इंसान पैदा हो जाता है तो आफ्टर बर्थ भी ये सारा जो है वो डिवीजन का प्रोसेस और ग्रोथ वगैरह करा रही होती है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है क्या कहते हैं आपकी माइटोसिस की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? वो ये है कि ये जो वॉर सेल्स होते हैं बॉडी के, मीन्स वो सेल जो किसी काम के नहीं रहते हैं, उन सेल्स को रिप्लेस करके आपने नए सेल्स लाने हैं, ठीक है। तो वो काम भी माइटोसिस कर रही होती है। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है इन सम टिश्यूज, अच्छा बेटा, इन सम टिश्यूज फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स है, उन रेड ब्लड सेल्स में आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ होती है वो कितनी होती है? कोई बता सकता है मुझे? रेड ब्लड सेल्स की, आरबीसी की टोटल कितनी, मतलब कितने डेज के ऊपर मुश्तमिल होती है लाइफ?
उरूज वेरी गुड बेटा, 120 डेज, ठीक है। तो अब अगर 120 डेज जी अल्फा 4 वीक्स, 4 वीक्स कितने हो जाते हैं? 4, या मेरी मैथ्स बड़ी खराब है, मुझे बताओ 4 वीक्स कितने डेज होते हैं? एक महीने में 30 दिन होते हैं हार्डली। तो 4 वीक्स नहीं, 4 मंथ्स। हाँ, अब तुम सही हो ना कि 4 मंथ्स होती है, 4 वीक्स नहीं होती। तो जो है इन सम टिश्यूज, फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो, आपको पता है रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो से बनकर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो जो बोन मैरो है जहाँ से रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं, द वेयर एंड टियर ऑफ ओल्ड सेल्स इज सो रैपिड दैट माइटोसिस मस्ट टेक प्लेस विद स्पीड टू रिप्लेस द worn out सेल्स। अब ठीक है, सपोज करो आज के दिन आपके पास जो है वो 3-4 आरबीसीज बन जाते हैं फॉर एग्जांपल। अब क्या होगा, 4 महीने बाद वो आरबीसी जारी बात है, उनकी लाइफ साइकिल ही 120 दिन की है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो भाई उसकी जगह नए आरबीसीज भी तो आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका ब्लड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो टू मेक श्योर कि भाई किसी भी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है वो कम ना पड़ जाए, या टू मेक अप फॉर द लॉस, हमारे पास जरूरी है कि माइटोसिस मुसलसल या रैपिड तेजी से होता जाए, ताकि जो सेल्स आपके पास रिप्लेस हो रहे हैं वो सेल्स जो है आपका, ऐसा ना हो कि आप को जो है डेफिशिएंसी हो जाए उस चीज की, ठीक है। ऐसा ना हो कि उस चीज की आपको डेफिशिएंसी हो जाए, सही हो गया। अच्छा, इसकी हेडिंग बनेगी वेयर एंड टेयर। ये जो नजर आ रही है वेयर एंड टेयर, ठीक है। तो वेयर एंड टेयर में, यानी कि वेयर एंड टेयर का मतलब होता है जो सेल्स पुराने टूट रहे हैं नए बन रहे हैं, उनमें ये चीज हेल्प करती है आपका माइटोसिस, ठीक। ये एक एग्जांपल आपको रेड ब्लड सेल्स की हमने देकर बता दी कि भाई इस तरह से यहाँ पे काम हो रहा होता है। दूसरा काम, तीसरा काम इसका क्या होगा कि एज द मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी आर प्रोडक्ट ऑफ माइटोटिक डिवीजन ऑफ ओरिजिनल जाइगोट, कि आपके जो बेसिकली बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो जाइगोट ही है ना, वो जाइगोट ही बेसिकली आपके पास डिवाइड करके ये सारे सेल्स बना रहा होता है, सही हो गया। तो अब बेसिकली यहाँ पर ये लिखा है कि जो आपके बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे क्यों बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, दे आर एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ माइटोटिक डिवीजन। कि आपके जाइगोट में, जो मैंने पहली बात बताई थी कि जाइगोट में ही सेल डिविजन होती है, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी बनती है, आपके ऑर्गन्स वगैरह बनते हैं। ईच सेल कंटेन्स द सेम डिप्लॉयड नंबर ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्रोमोसोम। हर सेल में आपकी बॉडी के जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं, सारे सेल्स के अंदर डिप्लॉयड नंबर होता है, ऐसी ही बात है। डिप्लॉयड नंबर का मतलब क्या है कि अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारे अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम जो है अगर इसका हैप्लॉइड हम ले लें तो 46 का हाफ होता है 23। लेकिन सब इंसानों में या फिर सब एक ही इंसान के जितने भी बॉडी के सेल्स हैं सब में नंबर डिप्लॉयड ही होता है, अगर हम सोमैटिक सेल्स की बात करें। जो बाकी गैमेट्स वगैरह होते हैं तो ऑब्वियसली हैप्लॉइड होगा, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट सोमैटिक सेल्स। तो भाई ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे मुमकिन है कि माइटोसिस आपके पास रिस्पॉन्सिबल होती है टू मेक श्योर कि जनरेशन टू जनरेशन आपका जो सोमैटिक सेल है, जो आपकी बॉडी के अंदर सोमैटिक सेल्स है, उसके अंदर जितने भी सेल्स है उनका नंबर जो है, उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो डिप्लॉयड ही रहे, उसको मेंटेन करना। बिकॉज आपने जब माइटोसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी तो आपने इसमें देखा था ये माइटोसिस का मतलब क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम, या फिर डिप्लॉयड नंबर ही आपके पास कंटिन्यू रहता है, इट डज नॉट गेट डिस्टर्ब, ठीक है। तो फिर ईच सेल कंटेन्स द सेम डिप्लॉयड नंबर ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, हमारे पास सारी बात है जीन में डिफरेंस आ जाएगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगी, सो वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। टू मेंटेन द कांस्टेंट नंबर ऑफ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इट इज नेसेसरी कि आपके पास माइटोसिस हो, ऐसा और माइटोसिस भी इस तरह से हो कि प्रॉपर्ली हो, ठीक। इन दिस वे द माइटोसिस रिजल्ट्स इन इक्वल क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम्स टुगेदर विद द हेरिडिटरी मटेरियल टू द डॉटर सेल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइटोसिस, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि इक्वल क्वांटिटी भी सेम होती है और क्वालिटी भी सेम होती है। मींस ऐसा नहीं होता कि जो है क्रोमोसोम जो है आपने थोड़ा बेटर दे दिया दूसरा आपने थोड़ा खराब दे दिया, ऐसा नहीं होता। ये इक्वल क्वांटिटी होती है, इक्वल नंबर ऑफ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, और जितना भी हेरिडिटरी मटेरियल होता है वो डॉटर सेल में उतना ही जाता है जितना कि एडल्ट में होता है, मतलब आपका जो पेरेंट सेल है उसमें होता है, ताकि ये चीज मेक श्योर की जा सके कि जितना अमाउंट जा रहा है डॉटर सेल्स में वो इक्वल हो, आगे पीछे ना हो। बिकॉज अगर आगे पीछे हो जाता है दैट मीन्स it can certainly give rise to a sort of disease that we do not want to happen, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया सिग्निफिकेंस। दिस इज ऑल फॉर माइटोसिस। अगर लॉन्ग में सवाल आता है तो माइटोसिस की पहले डेफिनेशन बताना, ठीक है। उसके बाद माइटोसिस के जितने भी प्रोसेस है, प्रोफेज है, टीलोफेज है, जितने भी प्रोफेज से टीलोफेज तक वो सब बताना। उसके बाद क्या है आपके पास सिग्निफिकेंस की हेडिंग, अच्छा उसमें जो है साइटोकाइनेसिस भी बनाना बेटा। हेडिंग साइटोकाइनेसिस मिस किया तो प्रोबेबली आपके पास डिडक्ट होंगे। साइटोकाइनेसिस वाला पार्ट लिखना और इसके बाद जो है सिग्निफिकेंस और माइटोसिस की हेडिंग बनाकर ये पूरा पार्ट लिखना। जब आप लॉन्ग में माइटोसिस वाले सवाल अटेम्प्ट कर रहे होगे तो सिग्निफिकेंस अगर नहीं लिखोगे ना तो यार मतलब 1.5 या 2 मार्क्स इजीली डिडक्ट हो जाते हैं।
तो ये हमारा सवाल यहाँ कंप्लीट हो गया। इफ एनीबडी हैज एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी तो आप पूछ सकते हो ताकि मैं मियोसिस पे मूव करूँ। कोई सवाल है बेटा? इशरत बेटा, हाँ, तीसरी पॉइंट की हेडिंग जो है ना आप लोग बना लो। ये आपको सेकंड लास्ट स्लाइड में नजर आ रही होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम। यास्मीन, डायग्राम जो है मैंने आपको कहा था कि आप बुक वाली डायग्राम ना ही बनाओ। मैंने आपको ग्रुप पे एक डायग्राम किसी बच्ची ने भेजी थी, आई डोंट नो, पता नहीं किसने भेजी थी, बट मैंने उस पर कहा था कि ये वाली डायग्राम बना लो, तो वो आप ग्रुप देख लेना। अगर आप ग्रुप पे हो तो वो वाली डायग्राम बना लेना। ये जो बुक में है वो बना सकते हो लेकिन ये इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है? तो वो वाली डायग्राम बना लेना। अच्छा, इस पे हेडिंग बनेगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम की। इशरत जी, राफिया, कोई बात नहीं, यास्मीन, वेलकम। मिस मैं ये पूछ रही थी कि जिस तरह माइटोसिस जो होता है उसमें बॉडी डेवलप कर रही होती है, तो मिस एक टाइम ऐसा भी तो आता है जिसमें बॉडी की हाइट या वेट स्टॉप हो जाता है, तो मिस उसमें क्या माइटोसिस भी स्टॉप हो जाती है? हाँ, माइटोसिस देखो ओवरऑल बॉडी में इस तरह से स्टॉप नहीं होती। हमारी जो स्किन की लेयर्स है, ठीक है, जो सुपरफिशियल एपिडर्मिस है, वहां भी माइटोसिस हो रही होती है। डेली हमारे स्किन के हमें पता भी नहीं चलता, इतने सारे सेल्स शेड ऑफ हो रहे होते हैं, वहां भी ये ग्रोथ का प्रोसेस चल रहा होता है। लेकिन जो तुम हाइट वाली बात करी, ऑब्वियसली जैसे बोन्स है, बोन्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इंक्रीज इन हाइट, ठीक है? तो बोन्स में माइटोसिस होना तो आपके पास स्लो हो जाएगा उसका रेट, ठीक। लेकिन माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ में काम नहीं आता है। मैंने अभी आपको सेकंड पॉइंट बताया कि वेयर एंड टियर में भी काम आता है। बॉडी में जाहिर बात है कि जो है जैसे जैसे बॉडी ग्रो करती है, ओल्ड एज में जाते हैं तो आपके पास डिस्ट्रक्शन का रेट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो उसको कोप अप करने के लिए माइटोसिस अपनी जगह होता रहेगा। लेकिन वो जो ग्रोथ वाली बात है उसमें ऑब्वियसली माइटोसिस का रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा जब भी हमारे पास ग्रोथ थोड़ी कम हो रही होती है। इज इट क्लियर आफिया? ठीक है राफिया। अच्छा, किसी और को कुछ सवाल नहीं है तो बेटा हम आगे मूव करते हैं। कोई सवाल है बच्चों? नहीं? मिस, क्लोनिंग भी माइटोसिस से होती है। यास्मीन, क्लोनिंग देखो, क्लोनिंग आपके पास बॉडी में भी होती है, ठीक है, और आर्टिफिशियल भी होती है, ठीक। तो आर्टिफिशियल क्लोनिंग में जाहिर बात है, आर्टिफिशियल क्लोनिंग में हाँ जो सेल्स ग्रो करते हैं, जो आप क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट कॉपीज प्रोड्यूस करना। तो वो जो डुप्लीकेट कॉपीज प्रोड्यूस होती है ना, वो एक्चुअली उसमें जो डिवीजन होती है ऑब्वियसली वो माइटोसिस करवा के ही, या सेल ग्रोथ को इंड्यूस करवा के ही वो काम हो रहा होता है। बॉडी के अंदर अगर वैसे ये चीज आगे आएगी कि बॉडी के अंदर जो क्लोनिंग है वो कैसे हो रही होती है। ये जो ट्विंस वगैरह फॉर्म होते हैं वो भी तो एक दूसरे के हमेशा होते हैं, ठीक है? तो वो भी आपकी क्लोनिंग की हेडिंग में आ जाते हैं। तो बॉडी के अंदर भी हाँ होती है, और वैसे भी सुरेल, आपका क्वेश्चन कहाँ है? हाँ, मिस, माइटोसिस में न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो सुरेल, हमने जो है ना वो वाला पार्ट नहीं पढ़ा, इंटरफेस, ठीक है? इंटरफेस हमारे पास क्योंकि रिड्यूस लेवल्स में नहीं था तो हमने वो बात नहीं की। लेकिन हाँ, चेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम में, लेकिन वो कैसे चेंज होते हैं? वो होता है इंटरफेस में आकर हो जाती है ये चीज, ठीक है? इंटरफेस वाला हमने टॉपिक क्योंकि हमारे पास नहीं इंक्लूडेड था, सो वी डिडंट स्टडी दैट। बट हाँ, चेंज हो जाते हैं, मगर ये काम जो है फौरन बात नहीं होता, वो इंटरफेस में जाकर होता है। इंटरफेस में एक पार्ट होता है डीएनए डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन, ठीक है? अगर आप के पास टाइम हो तो देख लेना कि एस फेस एक होता है, जीवन फेस होता है। अगर आप पेज पलट के ये भी देख लो तो आपको नजर आ जाएगा कि उसमें ये चीज हो रही होती है कि वो क्रोमोसोम और डीएनए डुप्लीकेशन और ये सब, तो हाँ ऐसा हो जाता है। और कोई सवाल है यार? नहीं? ठीक है, तो मैं मियोसिस स्टार्ट कर रही हूँ। आई गेस कोई और सवाल नहीं है, ठीक है? तो देखो, हमने अभी जो डिस्कस किया, मैंने शुरू में बताया था कि वो माइटोसिस की मैंने ऊपर बात की थी। माइटोसिस का मतलब होता है वो सेल डिवीजन जो किसी भी सोमैटिक सेल के अंदर हो रहा हो। अब हम आ जाते हैं मियोसिस पे। 9th क्लास में मियोसिस थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा हुआ होगा, तो किसी को कुछ आइडिया है मियोसिस में क्या हो रहा होता है? अगर कोई बताना चाहे तो, कि मियोसिस में बेसिकली क्या हो रहा होता है, हमारे पास कितने सेल्स बनते हैं, क्रोमोसोम के साथ क्या होता है, और मतलब क्या हो रहा होता है? इज इट सिमिलर टू माइटोसिस? मिस, ये माइटोसिस से सिमिलर नहीं होता, और ये रिप्रोडक्शन में होता है जब मतलब वो हो रही होती है फर्टिलाइजेशन उसमें, और जो क्रोमोसोम्स है वो हैप्लॉइड नंबर में होते हैं।
हाँ ठीक है, वेरी गुड बेटा। उरूज ने बिल्कुल सही बताया। बाकी मेरे पास चैट में भी तुम लोग टाइप कर रहे हो। यास्मीन, पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल। हाँ ठीक है, वेरी गुड यास्मीन। यास्मीन अली, नो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड। हाँ हैप्लॉइड हो जाता है। सुरैल, 4 डॉटर सेल हैप्लॉइड। हाँ ठीक है, यास्मीन, सुरैल एंड उरूज, वेरी गुड। ये बिल्कुल ठीक बताया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देखो माइटोसिस और मियोसिस दोनों में फर्क ये है। पहला फर्क ये है, इट कैन कम इन योर शॉर्ट आंसर्स में आपके पास आ सकता है कि भाई दोनों में आप डिफरेंस बता दो। सुरैल, मियोसिस अकर्स इन गैमेट्स। हाँ सुरैल, वेरी गुड, ठीक है, गैमेट्स में होता है, बिल्कुल सही। अब जो है बेसिक डिफरेंस क्या है यार, बेसिक डिफरेंस ये है जो सुरैल ने पॉइंट बताया कि माइटोसिस मियोसिस में, कि माइटोसिस जो है आपके पास सोमेटिक सेल्स में होती है, जबकि अगर आपके पास मियोसिस आ जाता है तो मींस इट इज अकरिंग इन गैमेट्स या जर्म सेल्स। जो स्लाइड मैंने खोली हुई है उसमें अगर आप मियोसिस की हेडिंग के नीचे देखो सेकंड लाइन में, तो एक चीज मैंने अंडरलाइन की हुई, रिप्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स। ठीक है, तो जो जर्म सेल्स होते हैं या जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनकी रिप्रोडक्शन में या उनकी ग्रोथ में या उनकी डिवीजन में हम मियोसिस की बात करते हैं। पहला फर्क। दूसरा फर्क ये कि माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जबकि मियोसिस के अंदर आपके पास 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। माइटोसिस में 2, मियोसिस में 4। तीसरा डिफरेंस माइटोसिस मियोसिस में ये होता है कि माइटोसिस के अंदर 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है, और जब मियोसिस कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास 4 सेल्स जो है, 4 डॉटर सेल्स हमारे पास एट द एंड ऑफ द होल प्रोसेस हमारे पास मौजूद होते हैं। सो दीज आर द 3 बेसिक डिफरेंसेस दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड बिकॉज इट कैन कम इन योर शॉर्ट आंसर्स। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पे हेडिंग बना के 2-3 पॉइंट्स इस तरह से लिख देना, ठीक। अब आ जाओ मियोसिस की जर्नल्स पे। मियोसिस लॉग में तो रेयरली आता है, ठीक है, आ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते, बट मियोसिस के मोस्टली पार्ट्स आते हैं, इसमें से कुछ रीजनिंग के एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं, तो इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, डोंट स्किप इट। लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना, थोड़े से इसमें कॉम्प्लिकेशंस और थोड़े से मॉडिफिकेशंस है जो हमने 9th क्लास में बेसिकली नहीं पढ़ी होती, ठीक है। तो ये सब चीजें गौर से सुनना, और नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछना। Meiosis or reduction division is a special and prolonged type of cell division occurring in the reproduction of germ cells. The process occurs in both plants and animals. ठीक है, ये आपका मियोसिस की बेसिकली डेफिनेशन में वो चीजें आ जाएंगी जो मैंने तुम लोगों को अभी बताई कि भाई 4 सेल्स बन रहे होते हैं और हैप्लॉइड होता है और ये जर्म सेल्स में होता है। ये पूरी आपके पास डेफिनेशन आ गई मियोसिस की। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। रिडक्शन डिवीजन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप देखो तो इसमें जो है क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। रिड्यूस इन द सेंस के होना तो भाई जो है वो उसमें जैसे माइटोसिस में था डिप्लॉइड था एडल्ट या पेरेंट सेल में और डॉटर में भी डिप्लॉइड था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हैप्लॉइड में चेंज हो जाएगा। आपका क्रोमोसोम का जो टोटल नंबर है वो रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, ठीक हो गया। मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन इज अ स्पेशल एंड प्रोलॉन्ग टाइप ऑफ सेल डिवीजन। प्रोलॉन्ग तो ऐसा होता है क्योंकि इसमें आपको पता है मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2 होता है, ठीक है। और ये होता है किसमें, रिप्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स में काम आ रहा होता है। ये पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, इसमें वही बात बताई हुई है कि इसमें हैप्लॉइड, अच्छा हैप्लॉइड नंबर क्यों होता है इसमें, कोई मुझे ये बात बता सकता है, हैप्लॉइड करना क्यों जरूरी है? डिप्लॉइड ही रहने देते, हमें क्या जरूरत पड़ी थी हैप्लॉइड करते। देखते कौन बताता है, कौन इंटेलिजेंट बच्चा है जो ये बात बता सकता है। यार क्लास में तो आप लोग कर रहे होते हो पार्टिसिपेट, यहाँ पे पता नहीं क्या। Best sexual reproduction works to increase genetic diversity by having two. Amna, yes, you are right. मियोसिस, यार मियोसिस का मतलब होता है वो टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो कि गैमेट्स में हो रही होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में हो रही होती है, और इसकी वजह से 4 हमारे पास डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। और क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड हो जाता है, ठीक है। तो वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जैसे कि माइटोसिस है तो माइटोसिस में डिप्लॉइड होता है, यहाँ पे हमारे पास हैप्लॉइड होता है, इसलिए हम इसको इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या होता है, मियोसिस होता है, ठीक। मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 सक्सेसिव डिवीजन ऑफ अ मदर सेल, यानी कि पहले आपका सेल डिवाइड करेगा फिर इसके बाद दोबारा डिवाइड करेगा। ये होल प्रोसेस क्या कहलाता है, मियोसिस, क्योंकि इसमें मियोसिस 1 होती है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और सेकंड मियोटिक डिवीजन होती है। द फर्स्ट डिवीजन इज द रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। ये यार इवेंट्स ऑफ मियोसिस की हेडिंग बना के आप लोग एक सब हेडिंग बनाना रिडक्शन डिवीजन की, उसमें ये बताना कि भाई जो पहले डिवीजन होती है मियोसिस की उसको रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ड्यूरिंग विच द क्रोमोसोम नंबर 2n in both the daughter cell is reduced to half. The second division is simple mitotic, ठीक है। सिंपल माइटोटिक की हेडिंग बनाना सेकंड डिवीजन पे, रिजल्टिंग इन 4 cells each having the same reduced number। देखो अब हमारे पास, हम अगर आप पूछो मिस ये जो है वो मियोसिस में 2 डिविजन्स की हो रही है, भाई एक ही करके हम फारिग करते हैं। देखो इसमें हमें 2 काम करने हैं, हमें एक काम तो ये करने के हमने 4 सेल्स बनाने हैं,
ठीक है, माइटोसिस में से 2 सेल बन रहे थे तो हमारे पास अब यहाँ पे डबल काम आ गया है। और एक काम और कर रहे हैं कि हमने नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिड्यूस करना है, हमने सेम नहीं रखना। तो फर्स्ट डिवीजन या मियोसिस 1 में क्या होता है, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, उस डिवीजन के अंदर जो क्रोमोसोम का 2n नंबर या डिप्लॉयड नंबर होता है वो रिड्यूस हो जाता है इनटू हाफ नंबर। ये मैंने आपको अभी बात बताई कि मियोसिस को ओवरऑल रिडक्शन डिवीजन इसीलिए कहते हैं कि उसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाता है इनटू हैप्लॉयड नंबर, वो 46 से 23 पे आ जाता है, ठीक है, हाफ हो जाता है उसका। तो ये काम मियोसिस 1 में होता है। मियोसिस 1 में क्या काम होता है, इसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। और मियोसिस 1 के अंदर जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम का नंबर है, जो 2n नंबर है, वो चेंज हो जाता है इनटू n या फिर हाफ, ठीक है, हैप्लॉयड में चेंज हो जाता है, पहला काम। अब मियोसिस 2 में क्या होता है, देखो जब मियोसिस 1 होगा तो हमारे पास 2 सेल बनेंगे, एक सेल था शुरू में, मियोसिस 1 हुआ, 2 सेल बन गए। अब जब मियोसिस 2 होगा तो वो 2 सेल क्या होंगे कि एक सेल 2 में डिवाइड होगा, दूसरा सेल मजीद 2 में डिवाइड होगा, तो हमारे पास 4 सेल्स बन जाएंगे। ठीक हो गया। तो मियोसिस 2 में हमारे पास क्या काम हो रहा था, इट इज सिंपल माइटोटिक डिवीजन, कि उसमें भाई एक सेल जो है वो मजीद 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा होता है। दिस इज द प्रोसेस जो हमारे पास मियोसिस 2 में होता है। ठीक हो गया, मेरी बात समझ में आई बेटा? देखो फर्स्ट डिवीजन में, रिडक्शन डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर जो 46 होता है, अगर हम इंसानों की बात करें तो वो 23 में चेंज हो जाएगा, डिप्लॉयड नंबर हाफ में रिड्यूस हो जाएगा, पहला काम हो रहा होता है इसमें। और सेकंड डिवीजन जिसको हम जो है सिंपल माइटोटिक डिवीजन भी कहते हैं, उसमें क्या होगा कि सिंपली हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम नंबर जो हमने आधा करना था वो तो फर्स्ट डिवीजन में हो गया। अब सेकंड डिवीजन में क्या काम होगा कि हमने जो 4 सेल्स बनाने हैं वो वाला काम जो है आपके पास सेकंड डिवीजन में होगा। ठीक हो गया, ये मेरी बात समझ में आती है बेटा? जिसको नहीं आई वो प्लीज मुझसे पूछ ले, मैं रिपीट कर दूंगी, नो इशू, ताकि हम जो है प्रोफेज 1 पे मूव करें। सेकंड वाला आपने पैराग्राफ नहीं लिखना क्योंकि उसमें वही बताया हुआ है कि भाई इसमें मेटाफेज 1 होता है तो मेटाफेज 2 भी होता है, प्रोफेज 1 होता है प्रोफेज 2 भी होता है, तो ये ना भी लिखो तो भी खैर है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो बेटा मैं फिर आगे स्टार्ट करूं? अगर है तो बता दो। नहीं, सब क्लियर है? अच्छा इशरत, मैं रिपीट कर देती हूँ, कोई बात नहीं बेटा। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एनोटेट करके बता देती हूँ। इशरत तुम्हें बेटा फर्स्ट डिवीजन आ गई समझ में? ठीक है इशरत, गुड, अगर पहली चीज समझ में आ गई है। सेकेंड समझ नहीं आई, ठीक है इशरत, मैं बता रही हूँ बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो यार इशरत, आप भी और बाकी आवाम भी, ठीक है, ये एक सेल था यार, ठीक है, ये एक जर्म सेल था, सही है, या रिप्रोडक्टिव सेल था। पहले डिवीजन में जो चीज हो रही थी रिडक्शन डिवीजन, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन या फर्स्ट मियोटिक फेज भी कहते हैं, उसमें क्या हो रहा था कि क्रोमोसोम नंबर जो डिप्लॉयड था वो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉयड में चेंज हो रहा था। मतलब कि ये जो सेल था आपके पास, ये क्रोमोसोम जो इसके अंदर, मतलब ये जो सेल होगा आपका, ये जो ये 2 सेल्स मजीद बना रहा है, इन सेल्स में क्या होगा, जिसपे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इन सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉयड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो पहला डिवीजन जो ये एक सेल 2 में डिवाइड हो रहा है, इसमें क्या काम हो रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहा है, हैप्लॉइड हो रहा है। अब बेटा इशरत, जो दूसरे फेज में काम हो रहा होता है, देखो क्या लिखा है, सिंपल माइटोटिक डिवीजन। माइटोसिस में क्या होता है, देखो एक सेल होता है वो 2 में डिवाइड करता है, सिंपल। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है कि सिंपल माइटोटिक डिवीजन इसको क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे जो 2 सेल्स बने थे उनमें से एक सेल 2 में डिवाइड करेगा, ये वाला सेल 2 में डिवाइड करेगा। टोटल कितने सेल हो गए आपके पास, 1 2 3 4। तो सेकंड डिवीजन जो है उसमें क्या हो रहा था, सिंपल माइटोसिस हो रही होती है कि एक सेल 2 में डिवाइड हो रहा होता है और टोटल आपके पास एट द एंड ऑफ सेकंड मियोटिक डिवीजन 4 सेल्स बन जाते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बनाकर दिखाए हैं। इज इट क्लियर और नो? नहीं समझ में आती बात या आ गई? अब बताओ बेटा इशरत, या किसी और को भी अगर कोई क्वेरी है तो। ठीक है इशरत, गुड, आगे बढ़ू मैं बेटा, कोई सवाल तो नहीं है? नहीं, ठीक है, आई होप देयर इज एनी क्वेश्चन, तो हम जो है वो
आगे मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब आ जाओ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन पे, ठीक है। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में हमारे पास जो है फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में यार हमारे पास जो है प्रोफेज 1 आ जाता है, मेटाफेज 1 आ जाता है और एनाफेज 1 आ जाता है और आपके पास टीलोफेज 1 आ जाता है। अब मजे की बात ये है कि प्रोफेज 1 काफी लेंदी होता है, बिकॉज अगर आप सामने देख सकते हो इसमें 5 फेज होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पिचाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो अब होता क्या है आपके पास कि जो ये आपके पास जो है ना सेल्स, एक सेकेंड, जो आपके पास यहाँ पर है सेल्स, ठीक है, जो लेप्टोटीन वगैरह है, इसमें क्या होगा कि जो प्रोफेज 1 है वो काफी लेंदी होता है। प्रोफेज 1 लेंदी होता है तो उसका मतलब ये है कि इसमें 5 जो फेज है उसकी वजह से है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है यार कि इसमें जो जितने भी लेंथ होनी है ना इसके, अगर आप यहाँ पर देखो तो इसमें ये चीज लिखी होगी, द प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन इज लॉन्गर इन ड्यूरेशन एंड सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड इन कंपैरिजन टू माइटोटिक प्रोफेज। मतलब इसका ये है कि जो प्रोफेज होता है मेयोटिक डिवीजन में वो काफी लंबा होता है और जो उसका माइटोसिस का प्रोफेज था वो काफी छोटा होता है, उसमें जाहिर बात है एक ही चीज होती है और वो जल्दी से कंप्लीट हो जाता है। जबकि प्रोफेज 1 में 5 फेज होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पचाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो जाहिर बात है अगर आप एक चीज जो है वो सिर्फ एक ही प्रोसेस हो रहा है और दूसरे वाले में 5 प्रोसेस हो रहे हैं तो ऑब्वियसली 5 वाले में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये काफी इसका ड्यूरेशन जो है वो काफी लॉन्गर इन ड्यूरेशन है एंड सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड इन कंपैरिजन टू द माइटोटिक प्रोफेज। जो माइटोटिक प्रोफेज होता है उसके मुकाबले में काफी लंबा ये होता है। द लेप्टोटीन, अच्छा अब हम आ जाते हैं फेजेस पे, ये फेजेस बहुत अच्छे से याद कर लो। पहला होता है लेप्टोटीन, दूसरा होता है जाइगोटीन, तीसरा होता है पिचाइटीन, चौथा होता है डिप्लोटीन और पांचवा होता है डाइकाइनेसिस, ठीक है। लेप्टोटीन इनिशिएट्स द मेयोसिस, लेप्टोटीन इनिशिएट्स मेयोसिस, ये वाला पॉइंट जो है उसके लिए अंडरलाइन करना, क्या कहते हैं आपका एमसीक्यूज के लिए, कि डैश फेस इनिशिएट्स मेयोसिस। बच्चे ना लेप्टोटीन और जो डिप्लोटीन है ना, ये जो आपको ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं इनको काफी कंफ्यूज करते हैं। लेप्टोटीन पहला फेज है, ठीक है, फिर जाइगोटीन है, फिर पिचाइटीन है, फिर डिप्लोटीन है, डाइकाइनेसिस। ये नाम बहुत अच्छे से याद कर लेना। अगर तुम लोगों ने एग्जाम में क्वेश्चन चलो अटेम्प्ट कर भी लिया और तुमने सब फेजेस तुम्हें पक्के पक्के याद है, लेकिन तुमने सिर्फ ये मिस्टेक की कि पहले तुमने जो है वो लेप्टोटीन लिख दिया, फिर जाइगोटीन लिखने के बजाय तुमने पिचाइटीन या डिप्लोटीन लिख दिया, आगे पीछे कर दिया सीक्वेंस। तो नंबर अगर चाहे तुमने पूरा पैराग्राफ में सही भी लिखा हो कटेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली आप सीक्वेंस से नहीं जा रहे तो वो गलत चीज हो जाती है। लेप्टोटीन स्टार्ट करते हैं, द लेप्टोटीन इनिशिएट्स मेयोसिस, यानी कि जैसे ही आपका मेयोसिस शुरू होगा या जो प्रोफेज होगा उसमें क्या होता है आपके पास लेप्टोटीन जो पहला फेज होता है, दैट इनिशिएट्स द मेयोसिस। द सेल अंडरगोइंग मेयोसिस इज कंपैरेटिवली लार्ज इन साइज एंड पोजेस अ लार्ज न्यूक्लियस। जो मेयोसिस जिन सेल्स में होती है उन सेल्स का साइज थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा होता है। जर्म सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स सोमैटिक बॉडी के तो होते नहीं है, ठीक है, तो उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। एंड पोजेसेस अ लार्ज न्यूक्लियस, यानी कि इन सेल्स में या इन जर्म सेल्स में क्या होता है, सेल बड़ा होता है, सेल बड़ा होता है, ऑब्वियसली न्यूक्लियस भी इसका बड़ा होगा। इट हैज डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर। अच्छा देखो एक बात सुनो, अभी जो मैंने यहाँ पे चीज बताई थी, जो बनाई थी डायग्राम, ये जो मैंने डायग्राम बनाई थी, तो देखो बेटा एक बात सुनना कि जो आपके पास ये सेल्स होते हैं ना, जो जिनको हमने जर्म सेल्स कहा है, ये जर्म सेल्स इनिशियली होते हैं डिप्लॉयड, ठीक है। अगर आपके पास बुक्स है तो आप रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर खोल के जरा oogenesis या स्पर्मेटोजेनेसिस वाला पार्ट खोलना, तो उसमें आप देखोगे जो इनिशिएटिंग सेल होता है स्पर्मेटोगोनिया या oogonia, जो जर्म सेल होता है जहां से पूरी कहानी स्टार्ट होती है, वो सेल्स कैसे होते हैं आपके पास, होते हैं डिप्लॉयड, ठीक है। ये सेल्स होते हैं डिप्लॉयड। इन सेल्स में या इन डिप्लॉयड सेल्स में जब ये पूरा मेयोसिस होता है ना, तो आपके पास असल जो जर्म से आपके पास जो रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे अगर मेल्स की बात करें तो स्पर्म्स, अगर फीमेल्स की बात करें तो ओवा, ठीक है। इनिशियली जो आपके पास सेल होगा ना बेटा, वो ओवा या स्पर्म नहीं होगा, स्पर्म ओवा ही आपके जर्म सेल से इनिशिएट करता है। ये जर्म सेल कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, मतलब उसमें क्रोमोसोम नंबर 2n होगा। ये जर्म सेल या ये डिप्लॉयड सेल जब डिवाइड करेगा बाय मींस ऑफ मेयोसिस टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल रिप्रोडक्टिव गैमेट, जिसको आप स्पर्म कहते हो अगर आप मेल की बात करो, और अगर फीमेल्स की बात करो तो एग कहते हो या ओवा कहते हो। तो क्या होगा बेटा कि ये जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस ये सेल्स क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, लेकिन ये सेल्स जिसकी डिवीजन की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं, ये जो सेल होगा ओरिजिनेटिंग सेल, ये सेल
सेल या ये जर्म सेल क्या होगा, डिप्लॉयड होगा और इसी में डिवीजन की, देखो ना यार अगर ये हैप्लॉयड होता, ये हैप्लॉयड मजीद कैसे हैप्लॉयड में डिवाइड होता। तो जो इनिशिएटिंग सेल होता है वो हमेशा जो जर्म सेल होता है स्पर्मेटोगोनिया इन मेल्स और oogonia इन आपका फीमेल्स, वो जो इनिशिएटिंग सेल्स होंगे वो डिप्लॉयड इन नंबर होंगे। उसके डिवीजन की वजह से जो यहाँ पे अगर हम मेल्स की बात करें तो स्पर्म जो होगा, फीमेल की बात करें एग, वो जो चीज प्रोड्यूस होगी ना स्पर्म या ओवा, वो आपके पास क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे बिकॉज ऑफ मियोसिस। ठीक है, द क्रोमोसोम्स और क्रोमेनोमेटा इन दिस स्टेज आर ऑब्जर्व टू बी, अच्छा देखो जयवंती भी ये वाली बात नहीं समझ रही। जयवंती अगर आपके पास बुक है, बिकॉज मेरी तो स्लाइड में ये चीज नहीं है, लेकिन मैं मेरे पास वैसे बुक है, मैं साथ साथ खोलती हूँ, आप भी खोलो ताकि मैं आपको उसमें से देखकर जो है ना बता दूं। एक से ठीक हो गया। अच्छा अब देखो अब देखो बेटा हमारे पास जो है ना 2 मिनट रह गए हैं, तो वी शुड एंड दिस क्लास मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, लेप प्रोटीन तो कर ही लेते हैं। द क्रोमोसोम और क्रोमेनोमेटा इन दिस स्टेज आर ऑब्जर्व टू बी थिन लॉन्ग थ्रेड्स एंड लॉन्गिट्यूडनली सिंगल रादर देन डबल एज इन माइटोसिस। अब ये क्रोमेनोमेटा क्या चीज है, माइटोसिस में माइटोसिस तो खैर नहीं, मियोसिस की स्टेज में क्या होगा कि आपको क्रोमोसोम जो है वो एक ऐसा नजर आएगा यार एक सिंगल रॉड है। क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, तो आप जब क्रोमोसोम को देखो तो आपको होना ये चाहिए कि 2 क्रोमैटिड्स अलग अलग नजर आने चाहिए, लेकिन लेप्टोटीन की स्टेज में या क्रोमेनोमेटा की स्टेज को कहा जाता है क्रोमोसोम की वो फॉर्म की जिसमें आपको ये सिंगल रॉड नजर आ रही हो, आपको 2 क्रोमैटिड्स अलग से ना नजर आ रहा हो, इस स्टेज को क्या कहा जाता है, क्रोमेनोमेटा। ठीक है, अच्छा हमारे पास 1 मिनट रह गया, मैं जल्दी से एनोटेट करके बता देती हूँ। देखो क्रोमोसोम कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, सेंटर में उसके सेंट्रोमियर होता है। ठीक है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अब आपके पास ये एक सिंगल रॉड है। ठीक है, अब होता क्या है यार, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेनोमेटा क्या है, ये आपके पास क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को ऐसा नजर आना चाहिए आपको लगे कि यार इसके 2 हिस्से, लेकिन क्रोमेनोमेटा ये है जिसमें आपको देखने में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स है, लेकिन देखने में आपको एक सिंगल रॉड नजर आ रही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम ये से कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास लेस देन 1 मिनट है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ये से कंटिन्यू करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन है तो हम लोग नोट करके रखना। सही है बेटा, अल्लाह हाफिज।